अर्जुन और अंजलि की नजरें कभी कभी एक दूसरे से टकराती, फिर कुछ पलों के लिए दोनों नजरें झुका लेते। प्रतीक्षालय में बैठे वे दोनों उस अजीब सी चुप्पी में खो जाते हैं जो उनके बीच मौजूद थी। कुछ पल बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर बात का सिलसिला फिर से शुरू किया। इतने साल हो गए अंजलि, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपी थी, जैसे वह खुद भी नहीं जानता था कि क्या कहे। अंजलि ने भी कुछ पल सोचा, जैसे कुछ यादों को दिमाग के किसी कोने से खींचकर बाहर ला रही हो। हाँ, काफी वक्त बीत गया, उसने अंततः जवाब दिया। सब कुछ वैसे ही है, पर बहुत कुछ बदल गया है। अर्जुन एक क्षण के लिए उसकी बातों में खो गया। उसे एहसास हुआ कि ये कुछ शब्दों में कही गई बातें उनके रिश्ते की पूरी कहानी समेटे हुए थी। दोनों एक बार फिर चुप हो गए, जैसे उनके पास कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन शब्द उनके साथ नहीं दे रहे थे। अर्जुन ने कुछ पल बाद गहरी सांस ली और कुछ पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश की। याद है, हम कितने सपने देखा करते थे। तुम्हें वो शाम याद है जब बारिश में हमने पहली बार साथ में चाय पी थी? तुमने कहा था कि जिंदगी में बस ये सुकून चाहिए। अर्जुन की आवाज में बीते दिनों का दर्द साफ झलक रहा था। अंजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। वह चाय की वो पहली प्याली याद करती है जब अर्जुन ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और उनकी जिंदगी के सपने कहीं बिखर चुके थे। तू पास होकर भी साथ नहीं, अधूरी कहानी का हिस्सा नहीं। अर्जुन और अंजलि दोनों ने समझ लिया था कि समय ने उनके रिश्ते पर अपनी छाप छोड़ दी है। शायद इस मुलाकात का कोई अर्थ नहीं था, शायद यह मुलाकात एक अधूरे सफर की एक और कड़ी थी। पर उन दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा सवाल जवाब मांग रहा हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने और अंजलि के बीच की दूरी को महसूस किया। वह जानता था कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास सिर्फ खामोशी के सिवाय कुछ नहीं है। उसने अंजलि से सवाल किया, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अंजलि ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह भी एक पुराने घाव को छू रही हो। नाराजगी भी एक जुड़ाव है अर्जुन, मैंने वह भी खो दिया है। अब शायद सिर्फ एक खालीपन बचा है जिसे मैं समझ नहीं पाती। अर्जुन ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। शायद वह समझ चुका था कि वक्त ने उसे अंजलि से दूर कर दिया था, लेकिन अंजलि के शब्दों में एक ऐसा खालीपन था जो उसे कहीं गहरे तक चोट पहुंचा गया। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए धीरे से कहा, मैं समझता हूं अंजलि, शायद कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए। उस दिन प्रतीक्षालय की कुर्सियों पर बैठा अर्जुन अंजलि की बातें सुनकर सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी की यह मुलाकात कोई दूसरा मौका है, या फिर बस एक अधूरी दास्तान का एक और अध्याय।